हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखे थे। हमने देखा था 3 टाइप्स के थे वो, रेसिमोस, साइमोस एंड स्पेशल टाइप। रेसिमोस यानी कि ऐसीमाक्षी, साइमोस यानी कि ससीमाक्षी एंड स्पेशल टाइप यानी कि विशिष्ट प्रकार के। आज हम रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के टाइप देखेंगे, जिसमें इसको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मेन एक्सिस। जो पेडंकल होता है, मेन एक्सिस होती है, उसके बेस पर रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी जब मेन एक्सिस लंबी होती है, दूसरी कैटेगरी जब मेन एक्सिस छोटी होती है, और तीसरी कैटेगरी जब मेन एक्सिस फ्लैट होती है। तो 3 कैटेगरी के अंदर हमने डिवाइड किया है, और टोटल जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स होते हैं वो 10 होते हैं, जिनमें से 6 टाइप इलोंगेटेड मेन एक्सिस वाले होते हैं, यानी कि जब मेन एक्सिस लंबी होती है उस बेस पर जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है वो 6 टाइप्स का होता है। तो अब हम देख लेते हैं इसके टाइप। फर्स्ट टाइप है रेसीम। रेसीम यानी कि ऐसीमाक्ष। जब हमने रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के कैरेक्टरिस्टिक देखे थे तो हमने देखा था कि जो मेन एक्सिस होती है उसके ऊपर जो बड पाई जाती है, टर्मिनल बड, वो कभी भी फ्लावर के अंदर चेंज नहीं होती है, और जो मेन एक्सिस है उसकी जो लंबाई है वो बढ़ती रहती है। और जो फ्लावर्स अरेंज होते हैं वो एक्रोपेटल मैनर में होते हैं, यानी कि जो बड़े फ्लावर होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, यानी कि जो नीचे वाले फ्लावर हैं वो पुराने होते हैं और बड़े होते हैं, और जो ऊपर वाले फ्लावर हैं ऊपर नए नए फ्लावर आते रहते हैं और उनका साइज छोटा होता है। तो रेसीम यानी कि ऐसीमाक्ष के अंदर सेम कंडीशन होती है, यानी कि जो मेन एक्सिस है टर्मिनल बड बनी रहती है, कभी फ्लावर के अंदर चेंज नहीं होती, और नीचे वाले फ्लावर हमारे बड़े होते हैं और पुराने होते हैं, और ऊपर वाले फ्लावर हमारे छोटे होते हैं और नए होते हैं। तो इस टाइप का जो हमारा इन्फ्लोरेसेंस है उसे हम कहते हैं ऐसीमाक्ष या रेसीम। और इसके एग्जाम्पल हमारा है मस्टर्ड एंड रेडिश, यानी कि सरसों एंड मूली। सेकेंड टाइप है हमारा पैनिकल। पैनिकल को हम हिंदी में कहेंगे संयुक्त ऐसीमाक्ष, यानी कि कंपाउंड रेसी। ये भी सेम ही टाइप का होता है, बट इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि जो मेन एक्सिस है उससे अलग अलग रेसीम निकलती हैं, और वो रेसीम भी मेन एक्सिस की तरह ही डिवाइड होती हैं। यानी कि यहाँ हमने देखा मेन एक्सिस से ब्रांचेस निकल रही हैं, और जो नीचे वाली है मेन एक्सिस से फ्लावर निकल रहे हैं, जो नीचे वाले फ्लावर हैं वो बड़े हैं। यहाँ क्या मेन एक्सिस से ब्रांचेस निकल रही हैं, और हर ब्रांच मेन एक्सिस की तरह ही बिहेव कर रही है, क्योंकि इसमें भी क्या है, नीचे वाले फ्लावर बड़े और ऊपर वाले फ्लावर हमारे छोटे हैं। तो इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं, संयुक्त ऐसीमाक्ष। यानी एक मेन एक्सिस से काफी सारी ब्रांचेस निकली। वो ब्रांचेस कैसे निकली, नीचे वाली ब्रांच पुरानी और ऊपर वाली ब्रांच नई, और नीचे वाली ब्रांच बड़ी और ऊपर वाली ब्रांच छोटी। अब इन ब्रांचेस के अंदर इन्फ्लोरेसेंस होता है, यानी कि फ्लावर्स निकलते हैं। जो नीचे के फ्लावर हैं वो पुराने होते हैं और बड़े होते हैं, और ऊपर के फ्लावर हमारे नए होते हैं और छोटे होते हैं। और इन ब्रांचेस में भी जो टर्मिनल बड है वो फ्लावर के अंदर चेंज नहीं होती है, यानी इनकी लंबाई भी लगातार बढ़ती रहती है। थर्ड टाइप है हमारा स्पाइक। स्पाइक यानी कि शूकी। इसके अंदर जो मेन ब्रांच है उसका डिवीजन नहीं होता है, और जो फ्लावर होते हैं इनके अंदर सेसाइल होते हैं। सेसाइल यानी कि उनके अंदर पुष्पवृंत नहीं पाया जाता है। यहाँ देखिए फ्लावर के अंदर पुष्पवृंत है, पेडिसल, लेकिन यहाँ पर फ्लावर के अंदर पेडिसल यानी कि पुष्पवृंत नहीं है। तो स्पाइक में क्या है स्पेशलिटी, कि ये होता तो रेसीम की तरह ही है, लेकिन इसके जो फ्लावर हैं उनके अंदर वृंत नहीं पाया जाता है। नीचे वाले फ्लावर बड़े और ऊपर वाले फ्लावर छोटे होते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा एमेरेंथस यानी कि चौलाई।
हमारा फोर्थ टाइप है कैटकिन। कैटकिन को कहते हैं हम मंजरी। इसके अंदर जो हमारी मेन एक्सिस होती है वो वीक होती है, यानी कमजोर होती है, वो सीधी खड़ी नहीं हो पाती है। तो वो कैसी होती है, हैंगिंग होती है, लटकी हुई होती है। और बाकी सारी चीजें सेम ही होती हैं कि जो टर्मिनल बड है वो फ्लावर के अंदर चेंज नहीं होती है, इसकी लंबाई बढ़ती रहती है मेन एक्सिस की। और नीचे वाले फ्लावर हमारे बड़े और पुराने होते हैं और ऊपर वाले फ्लावर हमारे छोटे और नए होते हैं। और इसके अंदर भी फ्लावर कैसे हैं, सेसाइल है, यानी कि उनके अंदर पेडिसल या पुष्प वृंत प्रेजेंट नहीं है। अब हमारी फिफ्थ टाइप है स्पाइकलेट। स्पाइकलेट यानी कि शूकिका। इसके अंदर मेन एक्सिस के बेस पर 2 ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं। ब्रैक्ट्स यानी कि सहपत्र, जिनके बारे में आप इस चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं। इनमें से एक ब्रैक्ट एम्प्टी होता है, यानी कि अनफर्टाइल होता है, और जो दूसरा ब्रैक्ट है वो फर्टाइल होता है। इसके ऊपर एक ब्रैक्टियोल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं पैलिया। इसके ऊपर ये हमारे टेपल्स हैं, एक पेयर टेपल्स है, क्योंकि इस टाइप के अरेंजमेंट में फ्लावर के अंदर सेपल्स और पेटल्स नहीं पाए जाते, उनकी जगह पाए जाते हैं टेपल्स। तो यहाँ पर क्या है, ये टेपल्स हैं और टेपल्स के ऊपर लगे हैं हमारे स्टेमन। और स्टेमन कैसे हैं हमारे, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल यानी कि जिनमें जो हमारा फिलामेंट है और एंथर है उनके बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत लूज होता है, यानी कि वो इजीली अलग हो सकते हैं। तो स्टेमन कैसे हैं, या वर्सेटाइल हैं, और यहाँ ऊपर की तरफ पाया जाता है हमारा कार्पेट। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट कहलाता है वो कहलाता है स्पाइकलेट। और ये किस में पाया जाता है, वीट के अंदर पाया जाता है। और लास्ट है हमारा स्पेडिक्स। स्पेडिक्स यानी कि स्थूल मंजरी। इसके अंदर जो हमारा मेन एक्सिस है वो मोटा होता है, फ्लैशी होता है, और जो फ्लावर्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, यानी 2 यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग। मेन एक्सिस में नीचे की तरफ हमारे फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं और ऊपर की तरफ हमारे मेल फ्लावर पाए जाते हैं। हमने ब्रैक्ट्स के मॉडिफिकेशन पढ़े थे, तो हमने देखा था कि कुछ प्लांट्स के अंदर जो ब्रैक्ट्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और कलरफुल हो जाते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पेथ। तो इनके जो ब्रैक्ट्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, और ये क्या है, स्पेथ है। और इसका एग्जाम्पल है हमारा बनाना। तो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस की 3 कैटेगरीज है। एक वो जब मेन एक्सिस लंबी होती है, एक वो जब छोटी होती है, और एक वो जब वो फ्लैट हो जाती है मेन एक्सिस। आज हमने जब मेन एक्सिस लंबी होती है तब रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस कितने प्रकार का होता है ये देखा। और ये है हमारा 6 टाइप्स का। इसमें फर्स्ट है हमारी रेसीम। रेसीम के अंदर जो मेन ब्रांच होती है, मेन एक्सिस होती है, वो डिवाइड नहीं होती है, उसकी ब्रांचिंग नहीं होती है। और जो टर्मिनल बड होती है वो फ्लावर के अंदर चेंज नहीं होती है। नीचे वाले फ्लावर हमारे बड़े और पुराने होते हैं और ऊपर वाले फ्लावर हमारे नए और छोटे होते हैं। इसका एग्जाम्पल मस्टर्ड और रेडिश है। दूसरी कैटेगरी हमारी कंपाउंड रेसिम या पैनिकल है, जिसके अंदर मेन एक्सिस के अंदर से ब्रांचेस निकलती हैं और उन ब्रांचेस के अंदर भी जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है वो एक्रोपेटल होता है, जैसा कि यहाँ हमने मेन ब्रांच के अंदर देखा था। इसका एग्जाम्पल है हमारा गुलमोहर। थर्ड है हमारी स्पाइक या एमेरैंथस। इसका एग्जाम्पल है एमेरैंथस। इसके अंदर जो फ्लावर होते हैं वो सेसाइल होते हैं और इसके अंदर भी जो मेन एक्सिस है उसकी ब्रांचिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारी कैटकिन। कैटकिन के अंदर जो मेन एक्सिस है वो हमारी वीक होती है और वो हैंगिंग होती है और फ्लावर्स हमारे सेसाइल ही होते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा मलबरी। मलबरी यानी कि शहतूत। 6 है हमारी स्पाइकलेट। स्पाइकलेट के अंदर मेन एक्सिस पर नीचे की तरफ 2 ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं, उसके ऊपर एक ब्रैक्टियोल पाया जाता है, उसके ऊपर
एक पेयर लॉडिक्यूल्स पाए जाते हैं। लॉडिक्यूल्स हमारे क्या सहपत्र होते हैं और इसके ऊपर हमारे एंथर पाए जाते हैं और एंथर के ऊपर हमारा एक सिंगल कार्पेल पाया जाता है। ये जो लॉडिक्यूल्स है ये हमारे टेपल्स हैं, मॉडिफाइड टेपल्स होते हैं। इसके अंदर सेपल्स और पेटल्स नहीं पाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमारा वीट होता है। और लास्ट है हमारा स्पेडिक्स या स्थूल मंजरी। इसमें जो मेन एक्सिस है वो काफी फ्लैशी हो जाती है, मांसल हो जाती है और इसमें जो नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं, ऊपर की तरफ मेल फ्लावर पाए जाते हैं और पूरा ही जो हमारा इन्फ्लोरेसेंस है, पुष्पक्रम है, वो ब्रैक्ट्स से ढका होता है और उन ब्रैक्ट्स को हम कहते हैं स्पेथ। और इसका एग्जाम्पल है हमारा बनाना। तो आज हमने रेसिम इन्फ्लोरेसेंस के टाइप पढ़े जब हमारा मेन एक्सिस इलोंगेटेड होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी 2 टाइप्स पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।